हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में। आज हम बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे हेयर फॉल आखिरकार क्यों होता है, इसके क्या क्या रीजंस होते हैं और हम क्या कैसे मेंटेन करें जिससे कि हमारा हेयर लॉस है वो कम हो जाए और काफ़ी हद तक वो क्योर भी हो जाता है। और मैं आपके लिए इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा सा प्रोडक्ट लेकर आया हूँ जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को 100% है वो आपकी जो हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव कर देता है। तो चलिए फिर आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक्चुअल में हेयर लॉस है वो होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न है जो कि आपने डेली लाइफ में देखने को मिल जाते हैं, वही मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखे हैं जिसमें आप काफ़ी सारी गलतियाँ करते हैं अपने डेली रूटीन में। तो जो हमारा सबसे पहला कॉज है वो होता है हमारा प्योर न्यूट्रिशन, जो कि काफ़ी बड़ा मेन रीज़न यहाँ पे माना जाता है। अगर आप खाना पीना ढंग से नहीं खाते, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलते, सारे विटामिन आपको नहीं मिल पाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है आपके हेयर लॉस के होने का, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और ऐसा डेली लाइफ में होता है क्योंकि आजकल का खाना पीना है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस वजह से भी हेयर लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और यही सबसे बड़ा मेन रीज़न है वो होता है। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा जेनेटिक रीज़न, जो कि काफ़ी बड़ा मेन रीज़न है। खासकर ऐसा देखा गया जो लोग जिनके जेनेटिक मतलब उनके हेरिडिटी के थ्रू ये करेक्टर आ रहा है कि उनकी जो जनरेशन है, जो उनके बाबा वगैरह उनमें ऐसी चीज़ देखी गई है कि उनका हेयर लॉस है वो लगातार होता हुआ आ रहा है, तो हो सकता है जो नेक्स्ट जनरेशन आई है उसमें भी हेयर लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेन रीजन यहाँ पे माना गया है। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा स्ट्रेस, जो कि काफी ज्यादा कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए आजकल का जो प्रेशर वो काफी ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से लोग टेंशन ज्यादा लेते हैं और डिप्रेशन में भी ज्यादा रहते हैं। तो इस वजह से भी हेयर लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में होता है कि हमारे हार्मोनल का यहाँ पर डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से भी हेयर लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेस है जो जिसकी वजह से ये मेन रीजन यहाँ पे माना जाता है। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा हार्मोनल चेंजेस। तो यहाँ पे देखिए हमारी बॉडी में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो कि खासकर फीमेल्स में होता है जब वो प्रेग्नेंट वगैरह होती हैं, तब ऐसी चीज़ें देखी गई हैं कि उनके जब हार्मोनल में चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से भी उनमें हेयर लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा मेडिकल डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे देखिए ऐसी काफ़ी सारी डिजीज होती हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे कैंसर एक बहुत बड़ा मेन एग्जाम्पल यहाँ पे माना जाता है, और एक और होता है हाइपोथायरॉइडिज्म और हाइपरथायरॉइडिज्म, जो दोनों कंडीशन है जो कि थायराइड की कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन में भी हेयर लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो ये कुछ प्रकार के कॉज हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस है वो हो जाता है। और भी काफी सारे कॉज होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो कॉमन और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आखिरकार जो हेयर लॉस हो रहा है हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या हम अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करें और हम क्या न्यूट्रिशन लें। तो चलिए यहाँ पे देखिए जो हमारा सबसे पहला रीज़न है वो है हमारा बैलेंस डाइट। आपको अपनी डाइट है वो प्रॉपर रखनी है, आपको अपने खाने पीने में विटामिन्स का, फाइबर्स, ऐसी चीज़ें आपको अपने खाने पीने में जो मौजूद रखनी है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में किसी प्रकार की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना हो सके। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न माना गया हेयर लॉस का वो होता है बायोटिन, विटामिन B7 की कमी से यहाँ पे हेयर लॉस है वो हो जाता है। और भी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप अपनी डाइट है वो बैलेंस रखेंगे तो उसमें भी आपकी हेयर लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है वो हो जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा रिड्यूस स्ट्रेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पे माना गया है हेयर लॉस होने का। तो आपको अपना जो प्रेशर है वो कम रखना है, आपको लोड है कम लेना है, जिसकी वजह से हेयर लॉस काफ़ी ज़्यादा कम भी हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट वो हमारा यूवी प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे देखिए जो यूवी प्रोटेक्शन है तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न माना गया कि आपको अपने हेयर को जो सनलाइट से बचाना है, क्योंकि जो यूवी रेज होती है जो हमारी बॉडी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो जब आपका हेयर लॉस हो रहा होता है तब क्या होता है, हमारे हेयर्स इतने ज़्यादा हैवी, इतने ज़्यादा अच्छे से नहीं होते हैं जिसकी वजह से जो यूवी रेज को वो कवर अप कर सकें। तो इस वजह से भी यहाँ पे हेयर लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं अगर आप अपने हेयर्स को सन से बचाते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा डस्ट पार्टिकल्स। तो यहाँ पे देखिए आपको धूल मिट्टी में ज़्यादा नहीं रहना है, आपको हेयर्स को अपने डस्ट पार्टिकल से बचाना है, धूल मिट्टी ना आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर आप ये सारी चीज़ें वो फॉलो करेंगे तो मैं आपको 101% गारंटी देता हूँ कि आपका हेयर लॉस है वो काफ़ी हद तक है वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको बताया जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको इनके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा प्रोडक्ट लेकर आया हूँ जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को काफ़ी हद तक वो इम्प्रूव कर देता है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ स्प्राइट बायोटिन के बारे में, जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को काफ़ी हद तक वो इम्प्रूव कर देता है, जो कि एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो कि आपको किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं देता है। तो ये जो प्रोडक्ट है जो कि आप इजीली खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल का कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ % का डिस्काउंट है वहाँ पे मिलने वाला है। तो आप सिंपली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सिंपली उस पर क्लिक करके इसको परचेस कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके अंदर आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं, तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको एंटी केकिंग एजेंट और यहाँ पे डी बायोटिन और भी इसके अंदर काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को काफ़ी हद तक वो इम्प्रूव करते हैं। और अगर हम बात करें इसके न्यूट्रिशन के बारे में, तो इसके अंदर आपको एनर्जी, प्रोटीन, तो यहाँ पे हम कुल मिला के कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में जितनी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी आपके न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को पूरा कर सके, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें वो मिल जाती हैं। आपको इसके और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ये आपके अकेला आपकी हेयर्स के लिए नहीं बना है। इसके अंदर आपको जो नेल्स हैं आपकी स्किन को नॉर्मलाइज करने में, आपकी स्किन में जो रूकी सूखी हो जाती है और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं नॉर्मली, तो उसको ये ट्रीट करने में काफ़ी अच्छा वो काम करता है। क्योंकि जो बायोटिन है जो कि एक तरह का विटामिन B7 है, तो उसके अंदर ये चीज़ें मिल जाती है जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को, आपके नेल्स को, आपकी स्किन की ग्रोथ करने में, उसको शाइनी बनाने में काफ़ी अच्छा है वो काम करता है। तो आप सिंपल इसको परचेस कर सकते हैं। और भी इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर हम बात करें इसकी डोजेस की, तो आपको इसको यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए आपको इसकी एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम खाना खाने के बाद या ब्रेकफास्ट के बाद आप इसको ईजिली ले सकते हैं। और इसमें आपको किसी प्रकार का साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो सिंपली आप इसको परचेस कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको एक चेतावनी दी गई, अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है या कोई नर्सिंग मदर है, तो आपको सिंपली इसको डायरेक्ट प्रिस्क्राइब नहीं करना है। आपको सबसे पहले डॉक्टर की एडवाइस ले लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको किसी प्रेग्नेंट वुमेन को इसको प्रेस्क्राइब वो करना चाहिए। और ये जो प्रोडक्ट है जो कि आपको mypchart.com की तरफ से मिल जाता है, जो कि एक ट्रस्टेड कंपनी है, ISO सर्टिफाइड कंपनी है, तो आप इस पर सिंपली आंख बंद करके इजीली बिलीव कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, तो आप सिंपली इसको परचेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी न्यू अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।